बोल कड़ाकर सीताराम। हिमालय पर्वत से लौट के राजा सगर राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं। अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करने लगते हैं। प्रजा भी ऐसे राजा को पाकर बड़ी खुशी है। समयानुकूल रानियां उनकी गर्भवती होती हैं। धीरे धीरे समय पूर्ण हुआ। 10वें मास में बड़ी रानी केसरी ने पुत्र को जन्म दिया। नगर में उत्साह हो गया। खुशियां चारों तरफ छा गई। जगह जगह बधाइयां होने लगी। ब्राह्मणों को दान दिए गए, गौदान किए गए, भाटों को, गाने वालों को, रायों को, नाइयों को बड़े बड़े उपहार दिए गए, वस्त्र दिए गए, आभूषण दिए गए। नगर में खुशियां हैं। कुछ समय बाद छोटी रानी ने एक तुम्बी नामक एक गर्भ उत्पन्न किया। गर्भ से उस तुम्बी से 60 पुत्रों को जन्म हुआ। धीरे धीरे सभी का लालन पालन राजमहल में होने लगा। राजकुमार में बड़े हुए और वो ऋषि की देखभाल में सभी को शस्त्र और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया गया। बड़े रानी से होने वाले पुत्र असमंजस बड़े ही त्यागी वैरागी थे। पूर्व जन्म में वो एक योगी थे। उन्हें राजकाज में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए राजा ने धीरे धीरे जब बड़े हुए और राजकाज में रुचि न देखी तो रानी के निर्देश में, रानी के कहने पर उनकी विवाह कर दिया गया। लेकिन उनकी रुचि ग्रस्त में भी नहीं थी। फिर भी राजकुमारी जो आई, उनके प्रेम के निबंध में उनकी एक संतान हुई जिसका नाम अंशुमान हुआ। अब राजकुमार अंशुमान अपने दादा की गोद में खेलने लगा, दादा की सेवा शुश्रूषा करने लगा और असमंजस अपने वैराग में लीन रहते थे। वो ऐसी उद्दंडता करने लगे जिससे उनसे लोग अलग रहे। नगर के बच्चों को पीट करना, इधर उधर उन्हें तड़पाना। लोगों की शिकायत पर जब राजा परेशान हुए तो असमंजस का त्याग कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। उन्होंने अपने योग बल से जो राजकुमार ने डुबाए थे बच्चे जिस सरयू में, उनको योग बल से जीवित करके घर वापस भेज दिया। जब नगर के लोगों ने देखा कि हमारे पुत्र तो वापस आ गए, उन्हें बड़ा पछतावा हुआ कि हमने राजकुमार को दोष लगाया। उन्हें खोजने की कोशिश की गई, लेकिन वो तो योगी था, जंगल में जाकर के अभी तपस्या करने में लीन रहा। उधर और ऋषि ने एक निर्देश दिया कि अब आप चाहो दिशा में आपके राजा अधीन हैं, अब आप एक अश्वमेघ यज्ञ करें। अश्वमेघ यज्ञ का जब निर्देश हुआ तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, अश्वमेघ की तैयारी कराई और एक पशु घोड़ा छोड़ा जाता है अश्वमेघ का यज्ञ के लिए, तो घोड़े के तैयार किया गया, उसका पूजन किया गया। अपने 60 पुत्रों को उस घोड़े की रक्षा के लिए छोड़ा गया। अब जिधर घोड़ा जाता है पुत्र उसके पीछे पीछे रक्षा में चलते हैं। चारों दिशा में घूमता हुआ घोड़ा आया, लेकिन किसी ने उसको नहीं पकड़ा, उनकी चुनौती स्वीकार नहीं की। सभी ने राजा की अधीनता स्वीकार कर ली। ये सभी दृश्य देखकर देवराजेंद्र मन में घबरा गए। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से राजा अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है, चाहो इस पृथ्वी पर इसकी जय जयकार हो रही है, तो कहीं मेरा इंद्रासन न ले ले। इस लालच में आके उसने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और अपनी माया से 60 पुत्रों की बुद्धि भ्रमित कर दी। घोड़े को ले जाकर उत्तर पूर्व दिशा में कपिल मुनि जहाँ समाधिस्थ थे उनके आश्रम में जाके वृक्ष से बांध दिया। उधर राजा के निर्देशानुसार घोड़े की रक्षा न कर सकने के कारण वो 60 पुत्र बड़ी उग्र हुए और चाहो पूरी पृथ्वी को उन्होंने छाना दे, घोड़ा उन्हें कहीं नहीं मिला। अब वो पृथ्वी को खोदने लगे। उन्होंने पृथ्वी को खोदते खोदते समुद्र बना दिया। इस सातों समुद्र सगर नाम के राजा के पुत्रों ने बनाए हैं, इसलिए उनका नाम सागर पड़ा। तो उत्तर पूर्व दिशा में खोदते हुए पृथ्वी को जाते हैं तो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां घोड़े को बंधा हुआ देख करके उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोध से सत उठाकर मुनि की ओर दौड़े जो तपस्या में लीन थे। वो कहने लगे, अरे अब कैसी आग मूंद करके बैठा है, ये ढोंगी है, हमारे घोड़े को चुरा के बांध लिया है, हमें देख के आंखें बंद करके साधु बन के बैठ गया है। उसे मारने दौड़े। राजा के पुत्रों ने उनसे अभद्र व्यवहार किया। कपिल मुनि के जब नेत्र खुला तो वो तो शिव के प्रभु के अवतार थे, नारायण के अवतार थे कपिल मुनि।
लेकिन उनके राजकुमारों के हृदय में स्वयं इतना क्रोध था कि अपनी क्रोधाग्नि से जल गए, सभी भस्म हो गए। क्यों? कपिल मुनि के क्रोध से आने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब नारायण के अवतार हैं, उन्होंने तो सांख्य शास्त्र का निर्माण किया है, तो जिसके पढ़ने से अध्ययन करने से संसार रूपी समुद्र को लोग पार कर जाते हैं, उनकी क्रोधाग्नि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। राजकुमार स्वयं अपनी अग्नि के क्रोध में आगे जलकर भस्म हुए हैं, भस्म हो जाते हैं। कपिल मुनि फिर अपने तपस्या में बैठ जाते हैं। उधर यज्ञ का घोड़ा जब वापस नहीं आया तो वहां अयोध्या में हलचल हुई। तो असमंजस को उनके पुत्र जो अंशुमान थे, जो पौत्र थे राजा सगर के, उनसे कहा गया कि तुम घोड़े को देखो, तुम्हारे चाचा कहाँ है, घोड़ा नहीं आया, तलाश करो, क्यों यज्ञ संपूर्ण करना है। यज्ञ सभी संपूर्ण हो जो घोड़ा वापस आए। अंशुमान 14 घूमते हुए पता लगाते हुए वहीं पहुंच जाते जहाँ महाराजा कपिल मुनि अपनी समाधि में थे। उन्होंने जाके घोड़े को जब देखा तो समझ गए घोड़ा यहाँ है। उन्होंने अब समाधिस्थ मुनि को नहीं जगाया, हाथ जोड़ के खड़े रहे, विनती करने, मन में उनकी स्तुति करने लगे, कहने लगे आप तो ब्रह्मा के समान तेजस्वी, अग्नि के समान प्रकाशमान और बड़े विद्वान हैं। अपनी स्तुति सुनकर कपिल मुनि के नेत्र खोले। अनेकों प्रकार से विनय युक्त राजकुमार को देखकर कपिल मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उनके पुत्र कहाँ से आए हो, तुम कौन? उन्होंने कहा मैं महाराज सगर का पौत्र हूँ, मेरे चाचा इस घोड़े की तरह साथ थे, उनका कहीं पता नहीं लग रहा है। घोड़ा महाराज आपके आश्रम में देखा है मैंने। उन्होंने कहा हाँ, ये घोड़ा मेरे आश्रम में कैसे आया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे चाचा यहाँ जरूर आए थे, तो जलकर सभी भस्म हो गए हैं अपनी क्रोधाग्नि से, ये सब भस्म उन्हीं की है। उनका इनका उद्धार कैसे होगा महाराज? उनकी गंगा का अवतरण हो पृथ्वी पर, ब्रह्मा के कमंडल से गंगा लाई जाए, तब इनका उद्धार होगा। और बेटे तुम अपना ये घोड़ा ले जाकर अपने दादा का यज्ञ पूर्ण कराओ। इस बात को लेकर बड़ा उनकी विनय कर चरणों में प्रणाम करके घोड़ा लेकर के अंशुमान अयोध्या आते हैं और दादा का यज्ञ पूर्ण कराते हैं। और वो कपिल मुनि के द्वारा बताए हुए सभी विधान को अपने दादा से कहते। दादा इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए सगर, और अपने पौत्र को राजपाट दे करके गंगा के लाने के लिए ब्रह्मा की तपस्या करने हिमालय चले जाते हैं। हिमालय में तपस्या करते करते वही उनका शरीर पूर्ण हो जाता है। इसके बाद अंशुमान अपने पौत्रों को राजतिलक दे करके वो भी तपस्या करने चले जाते हैं। तो उनके पुत्र दुलीप हुए। दुलीप भी तपस्या करने चले जाते हैं चौथी अवस्था में गंगा के लिए, लेकिन वो गंगा नहीं ला पाते। उनके पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ हुई चौथी अवस्था में राजपाट सौंप करके पुत्रों को वो जब जाते हैं तपस्या करने और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। बोल कड़ाकर सीताराम।